भी फैब 2027 बैच की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनीज में जाने वाली एक कंपनी एंग्लो ईस्टर्न ने अपने फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि इसका फॉर्म फिल करना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदर्श एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीन एज, इंडियाज मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IMCT एंड स्पॉन्सरशिप। तो कहीं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो, एंग्लो का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल रहता है, 17 to 25 एज रहनी चाहिए आपकी, और टेंटेटिवली जो आपका 1 फैब से जो बैच शुरू होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एज जो है ना वो कैलकुलेट की जाती है। देन आपका 70% PCM में मिनिमम होना चाहिए, 50% इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट्स वाइज। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंग्लो ईस्टर्न के फॉर्म फिल करने के लिए। तो जब आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए, आपने फॉर्म फिल किया, अब आपके पास एक लिंक आएगा आपकी जीमेल पे, आपको जीमेल वगैरह सब डालना पड़ेगा। देन आप पेमेंट करेंगे और फिर आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ना अपना जो आपका सेंटर है जहाँ पे आप देना चाहते हो, जो डेट है वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप फाइनली वो डेट और अपना सेंटर सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको सेंटर पे जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जो एडमिट कार्ड होता है वो एक हफ्ते पहले आपके जीमेल पे आ जाता है। तो आपको तो क्या क्या कैरी करना है एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है, फिर अपना पासपोर्ट का एक कॉपी लेके चले जाना और एक आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड का कॉपी लेके चले जाना। ये 3 चीजें आप एग्जाम सेंटर पे लेके चले जाना। तो ये वही बात कि आपको क्या क्या कैरी करना है। आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, वहां पर एग्जाम में होना क्या है, देखो 200 मार्क्स आते हैं। 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना वो आते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो अब आते हैं मेन बात पे कि जो एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है। तो 100 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, उसमें आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का। 2 घंटे में ही आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन बिलीव करो गाइस, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, तो जल्दी जल्दी भी करोगे तो भी हो जाते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सब को मिला के 100 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये जब हो गया, इसके बाद साथ ही साथ आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी देना होता है, जिसमें अराउंड 296 क्वेश्चंस होते हैं। उसको देने के बाद अब ये नहीं सोचना कि ये हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उसके लिए टाइम थोड़ा कम मिलता है। लेकिन एक बिलीव करो गाइस, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और मरीन एज के जितना भी स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें साइकोमेट्रिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अगर आपने एक बार उसको ही गो थ्रू कर लिया ना तो फिर इजीली वो हो जाता है क्लियर, उसमें कोई इशू नहीं रहता है ऐसा। अब लेट से आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो गया, 1 हफ्ते के बाद आपके पास आ जाता है आपका रिजल्ट। अगर आप पास होते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन और साथ ही साथ इंटरव्यू देने के लिए जितना भी प्रोसीजर होता है वो मेल में आ जाता है। अब आप फाइनली जाते हैं एंग्लो के सेंटर पे, या तो दिल्ली या फिर मुंबई, जो भी आपके पास रहेगा आप वहां जाएंगे। आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब आती है मेन प्रोसेस जो कि होती है मेडिकल्स की। मेडिकल्स के साथ ही साथ आपको देना होता है साइकोमेट्रिक अगेन, जो ऑनलाइन होता है, उसका इतना कोई वो इशू नहीं रहता है, वो ऑनलाइन होता है साइकोमेट्रिक, तो वो इजीली क्लियर हो जाता है। फिर साथ ही साथ मेडिकल देंगे। जब फाइनली ये सारी प्रोसीजर हो गई, जब ये सारी प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली, अब क्या करना है गाइस, अब मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे मेरिट लिस्ट की। आपको 40,000 रुपीज पे करने होते हैं एमा को, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी को, फॉर योर एडमिशन फीस। ये आपकी एडमिशन फीस होती है। यहाँ पे एक मेन क्रक्स आता है कि इस टाइम पे भी सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा कह सकते हैं कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट पे ही डिपेंड करता है। मेरिट लिस्ट किन किन चीज़ों पे बनती है, आपका रिटन में स्कोर कैसा था, आपका इंटरव्यू में स्कोर कैसा था, आपका PCM कैसा था, एंड साथ ही साथ गर्ल कैडेट को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, ये हो गया मेरिट लिस्ट में। लेट से आप पास हो गए, अब आप जाते हैं एमा में। एमा में जाके आप अपना 1 ईयर का DNS प्रोग्राम जो होता है वो कंप्लीट करते हैं। देन आप 2-3 महीने अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं फॉर योर फर्स्ट शिप। आप अपना US वीज़ा के लिए जाएंगे और सारी प्रोसेस करने के बाद आप फाइनली अपना फर्स्ट शिप ज्वाइन कर लेते हैं, और 18 मंथ ऑन बोर्ड आपको रहना होता है, जो कि अलग अलग 3 शिप में हो जाता है। तो ये था सारा प्रोसेस एंग्लो ईस्टर्न का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप जानना चाहते हो कि एंग्लो की एक्चुअल प्रोसेस करना कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मरीन एज के पास ना एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है। तो अगर आपको वो चाहिए ना, तो मैंने गूगल क्वेरी फॉर्म भी दे रखा है इसी वीडियो में, तो उसको फिल करिए। आपके सारे डाउट जो भी हैं वो क्लियर करे जाएंगे, और आपको स्टडी मटेरियल जो चाहिए है उसके बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैट अदर्स।